जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज का जो हमारा सेशन है बेसिकली उसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट आर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज विल डिस्कस कि एंटरप्रेन्योर्स का क्या रोल है इन योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फिर हम एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जिसमें बेसिकली हम दो मॉडल को डिस्कस करेंगे, दैट इज कार्ल मोरेज मॉडल है फॉर एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस और टिमन्स का मॉडल है फॉर एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। देन वी डिस्कस अबाउट द 10 Ds ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड 9 F ऑफ अ सक्सेसफुल फर्म। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो किस तरह आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आ रही। देखिए, हमने पहले ही बात की कि बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, क्या आप कोई न्यू बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, आप कोई न्यू आइडिया लेके आ रहे हैं, तो बेसिकली क्या है कि आपके बिजनेस की डेवलपमेंट हो रही है। जब बिजनेस की डेवलपमेंट हो रही है तो वो क्या करेगी, जॉब क्रिएशन भी करेगी, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी क्रिएट करेगी। उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपकी प्रमोशन होगी ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आपका कैपिटल वहां से जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहां से आपके पास कैपिटल जनरेट होगा, प्लस आपके लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगी। क्योंकि जब आप एक आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जे डॉट की बात कर रहे हैं, जब से पहले जनरेशन जे ने अगर स्टार्ट किया कि जी मैं अपना कुर्ता लॉन्च करूंगा, तो उसने क्या है, जब वो लॉन्च किया उसके साथ कितने लोग उसके साथ लिंक्ड हो चुके हैं उसके बिजनेस के साथ। सेम एज इट इज अगर हम अभी देखें रिसेंटली तारिक जमीनी साहब ने भी अपना ब्रांड लॉन्च किया, वो भी अब वो एक बिजनेस है, हम उसको एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते, वो एक बिजनेस है क्योंकि उन्होंने एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर एक और बिजनेस स्टार्ट किया। फिर इट आल्सो प्रमोट अ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट जो विद इन द, देखें पंजाब के अंदर अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट होंगे, सिंध में स्टार्ट होंगे, केपीके में स्टार्ट होंगे, तो वहाँ के रीजन की डेवलपमेंट हो रही। अब जो सी पैक है, जो आपका पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो भी बेसिकली आपको हेल्प आउट कर रहा है इन योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसमें उसकी जीडीपी की ग्रोथ हो रही है। आपकी जब जीडीपी ग्रोथ होगी, आपके डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे और रिड्यूस करेगा कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। अब ये नहीं होगा कि देखें, अभी हम लोग अगर जो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप है वहाँ पे ज़्यादा है फ्रूटफुल है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में न्यू आइडियाज आपके पास अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे गैप्स होते हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं और उन गैप्स के ऊपर आप अपने न्यू आइडियाज लेके आ सकते हैं। उन प्रॉब्लम को सॉर्ट करने के लिए आप डिफरेंट सोल्यूशन जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस इंक्रीज करेगी, जैसे मैंने कहा कि आपकी जीएनपी और जीडीपी को, आपके पर कैपिटा इनकम को ग्रो करेगी। क्योंकि देखें, अगर एक एरिया की अगर वहाँ पे बिजनेस ग्रो करेगा, वहाँ के लोग भी जो काम कर रहे हैं उनकी भी जो इनकम कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी, इम्प्रूव करेगी आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, और प्रमोट करेगी कंट्री की एक्सपोर्ट ट्रेड को। देखिए, आपके इंटरप्रेन्योरशिप का फैक्टर जो है वो तमाम चीज़ों के ऊपर अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो देखें न्यू बिजनेस आ रहे हैं, न्यू आइडियाज आ रहे हैं, वो आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, आपकी जीडीपी स्ट्रांग होगी, आपके न्यू बिजनेस स्टार्ट होंगे, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप करेंगे। जब आप एक बिजनेस यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके जैसे अभी आप रिसेंटली देखें कि जो अमेजोन है उसने आपको अपनी लिस्ट में, सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया। मीन्स कि पाकिस्तान की कंपनी जो है वो अमेजोन पे जाके अपने प्रोडक्ट और वो वहाँ पे सेल कर सकती हैं। अगर आप एक क्वालिटी वाइज एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो आप वहां पे जाके सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान की लेदर इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उस लेदर इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहें तो वहां से भी आप उस लेदर इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे वो भी आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि उसके लिहाज से आप बैग्स बना रहे हैं या शूज बना रहे हैं, वो आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके सेल आउट कर सकते हैं। देन एक्सक्यूज मी सर, ये कुछ बच्चों की ना वो नहीं ज्वाइन नहीं हो रहा, उनके एक तो ग्रुप आधे में का मैसेज इशू गए हुए। मैं कुछ चेक कर लेता हूँ, अगर जी सर। रूम पे अगर उनकी कोई चीज आई हुई है, लेकिन ऐसा कोई भी आया नहीं है। पार्टिसिपेंट 8 ही है, किसी की रिक्वेस्ट आ नहीं रही। आपके यहाँ 7 पार्टिसिपेंट हैं, उनकी आई और रिक्वेस्ट भी आएगी तो उसके लिहाज से वो उसी वक्त एडमिट हो जाएंगे। अभी जैसे ओके इरफान की सर। आई थी, इरफान ऐड हो गया था। ठीक है। प्लस ये हेल्प आउट करता है आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के अंदर। जैसे आपकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल या खुद ही अपने सप्लायर्स बन जाए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में आप खुद अपने डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं।
जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं तो वो आपके लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना में देखें, चाइना में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, आईफोन है या आपकी बात करें सैमसंग में, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं वो चाइना के अंदर बन रहे हैं और बाकी वो फिनिशिंग वहां पे जाके हो रही है। वो बेसिकली क्या करें, आपके एक लिंक क्रिएट हो जाता है आपके अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर, आपके बिजनेसेस के अंदर। तो ये बेसिकली आपको फैसिलिटेट करती है ओवरऑल डेवलपमेंट। तो बेसिकली आजकल आप देखें बहुत सारे कंपनी या आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके देखें आपके जो प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम है, वो बेसिकली पर्पस क्या है इन यूथ लोन स्कीम का, या बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं इन BIC का, सबका पर्पस क्या है कि वो ट्रेंड कर सकें हमारे बिजनेस ग्रेजुएट को, हमारे ग्रेजुएट को, कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, न्यू बिजनेस आइडियाज की तरफ आए, न्यू बिजनेसेस की तरफ आए। और उसका एट द एंड फायदा क्या है, जब वो बिजनेसेस की तरफ आएंगे एट द एंड आपकी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट आ रहा होगा, आपकी GDP ग्रो करेगी, आपकी पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगी, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट आपके आ रही है। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, देखिए हम अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हम डेवलपिंग नेशन में हैं, डेवलपिंग कंट्री में हमें अपने अपने मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो हमें बिजनेस की तरफ आना पड़ेगा। Then there are two models for entrepreneur process. One is the Cal More model and the Timmons model. अब सबसे पहले आता है हमारे पास कार मोरे मॉडल। अब कार मोरे मॉडल में उसमें तीन चीज उसने कहा कि सबसे पहले है आपके पास इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड ग्रोथ। अब इनोवेशन में कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं इसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इनोवेशन की स्टेज में आपके पास फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स हैं और आपका एनवायरनमेंट है। मीन आपकी पर्सनैलिटी उसके ऊपर अफेक्ट कर रही है, ठीक है, प्लस आपके जो एनवायरनमेंट है, जो आउटसाइड आपके एनवायरनमेंट है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वो कैसे अफेक्ट कर रही है। इम्प्लीमेंटेशन में आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स फर्दर जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं और आपके इन्वायरमेंट उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, एंड देन योर ग्रोथ। अब सबसे पहले आपके पास आ गया इनोवेशन स्टेज। अब इनोवेशन स्टेज में आपके सबसे पहले चीजें आ गई पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, देन द क्रिएटिविटी एक फैक्टर है, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी है, इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर है। अब सबसे पहले आप खुद कितने क्रिएटिव हैं। हमने जैसे शुरू में भी डिस्कस किया कि एक एंटरप्रेन्योर को क्रिएटिव भी होना चाहिए। क्रिएटिव होंगे तब आप अपॉर्चुनिटीज में से प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ लेके जाएंगे। फिर आप कितने एम्बिग्यूटी, कोई गलती कर रहा है तो उसको आप कितना टॉलरेट कर रहे हैं, और इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर, आप कितनी चीजों को सीखने का आपके अंदर जुस्तजू कितनी है। ठीक है, पहले तो इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन स्टार्ट कहाँ से होगी, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आप खुद कितने क्रिएटिव है, आपकी टॉलरेंस कितनी है टुवर्ड्स एम्बिग्यूटी, और आप कैसे इंफॉर्मेशन को सीक आउट कर रहे हैं, कैसे इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं। देन है आपके पास एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या है कि जो जिस हल्का हबाब में आप रह रहे हैं वहां पे आप सबसे पहले, जैसे इफ यू आर लिविंग इन बहावल नगर, तो आप देखेंगे बहावल नगर में आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। प्लस जी एहतशाम, एहतशाम बेटा क्वेश्चन है आपका। सर ये जो मॉडल्स आपने बताए हैं सर, ये बिजनेस में इम्प्लीमेंट होते हैं? बेसिकली ये बेटा ये मॉडल है कि आप एज एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने का यस क्या सर। प्रोसेस है। ठीक है, यस सर। हाँ। तो उसके बाद आपके पास जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में आपके पास क्या आ रहा है, सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी में जैसे मैंने बात किया, इफ यू आर लिविंग इन बहावल नगर, बहावल नगर में आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है, देन सपोर्ट फॉर क्रिएटिविटी, कि हम अगर देखें हमारे मुल्क में तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें क्रिएटिविटी को सपोर्ट नहीं किया जाता, हमारे अदारे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। तो वो देखना पड़ता है कि कितनी आपको वहाँ पे सपोर्ट मिली और आपकी पर्सनल एनवायरनमेंट कितनी है, आपको घर से कितनी सपोर्ट मिल रही है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आपकी इनोवेशन की स्टेज पे, ये इनोवेशन की स्टेज जहाँ पे आप आइडिया जनरेशन कर रहे हैं। बेसिकली इनोवेशन स्टेज क्या है, जहाँ पे आप आइडिया जनरेट करेंगे। आइडिया कैसे जनरेट करेंगे कि आप पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद आप एक कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, वो आपका एक आइडिया होगा कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वो जो आइडिया आपने जनरेट करना है उसमें आपके पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और आपकी एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रही है। ये तो आगे आपकी इनोवेशन स्टेज, आपने आइडिया जनरेट कर लिया। अब आइडिया जनरेट करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। आइडिया तो जनरेट कर लिया, अब आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब आपने उसको
रियल टाइम में लेके आना है। सिर्फ आइडिया जनरेट कर लेना ही काफी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले आपके पास क्या रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, क्या आप इतने एबल हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं। देन आप कितने डिसएडव अब देखिए ना, बहुत से लोग जो हैं वो जॉब कर रहे हैं और जॉब से डिससेटिस्फेक्शन की बेस के ऊपर अब वो आ रहे हैं कि नहीं यार हमें अपना काम करना चाहिए, हम कोई छोटा सा अपना काम करें, कोई इस पे बिजनेस करें ताकि हम अपने उसमें ग्रो कर सकें, तो वो आपके पास आ जाता है। फिर इनोवेशन कैरेक्टरिस्टिक्स या आपकी जो प्रोडक्ट प्रोटेक्शन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन टीम एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपको उस प्रोडक्ट जो आपने आइडिया सोचा है उसको सबसे पहले हमने जैसे लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि आप अपने आइडिया को रजिस्टर्ड कराते हैं ताकि कोई आपके आइडिया को कॉपी ना कर सके। ठीक है, जैसे अगर हम अभी बात करें जैसे वैक्सीन है, अब जिन जिन कंपनीज ने ये वैक्सीन बनाई है वो प्रोटेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल फाइजर ने बनाई है, जॉनसन ने बनाई है, ऑक्सफोर्ड वालों ने बनाई है, बायोटेक वालों ने बनाई है। अब इसका फार्मूला बायोटेक के पास है, फाइजर वाली का फाइजर के पास है, जॉनसन वाले का जॉनसन के पास है। अब वही लोग हैं वही ये वैक्सीन आगे बनाएंगे और आगे डिफरेंट कंट्रीज में प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई भी उसको बना सके। अब हाँ, अगर वो ये करें कि उसके राइट सबको दे दें कि जी ये हमारे हमने ये बनाया था, ये फार्मूला है, हर कंपनी इसको बना सकती है, तो वो आपके पास है। तो इसलिए आप सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, फिर आपके पास क्या टीम है जो उस चीज को चला सके। देन आपके पास क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब आपने जो आइडिया सोचा है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं उसके लिहाज से आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देन द एनवायरनमेंट में आपके पास एंटरप्रेन्योर। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक एंटरप्रेन्योर है, एक इंट्राप्रेन्योर है। अब एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं, वो लोग जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं और वहां से आइडिया जनरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग गूगल में काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं एप्पल के अंदर, वहां पे मोस्टली लोग इंट्राप्रेन्योर हैं, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आइडिया जनरेट कर रहे हैं। जैसे गूगल वालों ने ही आइडिया जनरेट किया था कि गूगल क्लासरूम होने चाहिए, गूगल मीट होना चाहिए, उसके लिहाज से उन्होंने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, देन आपके पास इनक्यूबेटर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर ये कंसेप्ट बड़ा फ्लरिश कर रहा है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स। हर यूनिवर्सिटीज के अंदर, मोस्टली यूनिवर्सिटीज के अंदर एक बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। अब ये इन सेंटर्स का काम क्या है, ये आपकी जो इनोवेशन की स्टेज के बाद जो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज है उसको फ्लरिश कर रहे होते हैं, उसको जनरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक आइडिया सोचा, अब आइडिया सोच लिया आपने, उसको देख भी लिया कि यार ये आइडिया एप्लीकेबल है। अब उस आइडिया को आप लेके आएंगे उस बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में। अब वो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर क्या करेगा, आपके तमाम फाइनेंशियल डेवलप करेगा, आपके तमाम मार्केटिंग प्लान डेवलप करेगा, आपके उस आइडिया को मेच्योर करेगा कि ठीक है आपने इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला है। अब उस सोल्यूशन को वो उसके फाइनेंशियल देखेगा कि इसके ऊपर कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे, रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट के बाद वो देखेगा कि इस पे क्या अप्रोक्सीमेट कॉस्ट कितनी आएगी, फिर उसको वो मार्केट कैसे करेंगे, उसकी प्राइसिंग क्या होगी, उसकी प्रमोशन किस तरह की जाएगी, उसके हम फीचर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। तो वो आपके पास ये डिफरेंट जैसे ख्वाजा फरीद के अंदर भी एक इंक्यूबेशन सेंटर है, लम्स के अंदर है, आईबीए के अंदर इंक्यूबेशन सेंटर है, आईयूबी के अंदर भी इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। और विद इन मेरे ख्याल में 6 मंथ जो है वो आपका बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर विद इन आईयूबी है वो भी एस्टेब्लिश हो जाएगा। और उसका पर्पज क्या है, इन्हीं तमाम जो एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज आ रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको वो मेच्योरिटी की स्टेज पे जाके, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन से ले जाके वो आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाए। देन आपके पास इसमें फिर कल्चर आ जाता है। कल्चर बेसिकली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह से नॉर्म्स एंड वैल्यूज डिसाइड करती हैं। अब देखें अगर मैं बात करूं गूगल का या एप्पल का, एप्पल का और गूगल का कल्चर ही इस तरह से एस्टेब्लिश है कि वो इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, वो क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज हैं वो एंटरप्रेन्योर बने, वो न्यू न्यू चीज़ें लेके आए, उसके लिहाज से वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करें और फर्दर ग्रोथ की तरफ जाए। देन आता है जी आपके पास ग्रोथ स्टेज में, जो आपके पास पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो, उसमें नो डाउट आपका एक एजुकेशन एंड मैनेजरियल एबिलिटी। हम क्यों कहते हैं कि जो बिजनेस ग्रेजुएट हैं दे हैव मोर एम्पल चांसेस टू ग्रो देयर बिजनेस, टू डेवलप देयर बिजनेस एज कम्पेयर टू अ पर्सन हु जस्ट डिड बीए और जस्ट डिड, उसने ग्रेजुएशन की हुई है लेकिन उसके पास वो नॉलेज नहीं है। तो इससे आपकी जो बिजनेस का नॉलेज है, लाइक यू आर इन 7th सेमेस्टर एंड इंशाल्लाह इन 8th सेमेस्टर,
और उसके बाद आप पास आउट करेंगे तो आपके पास एक आइडिया होगा कि चीज़ों को किस तरह से समझना है, आप किस तरह से फाइनेंशियल डेवलप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी कैसे होगी। देन यू हैव द मैनेजरियल एक्टिविटी, आपको पता होगा कि मैंने प्लान कैसे करना है, कि मैंने स्ट्रेटेजी को कैसे प्लान करना है, प्लान ऑफ एक्शन कैसे डेवलप करना है, मैंने अपनी चीज़ों को किस तरह कंट्रोल करना है, मैंने किस तरह उनको मॉनिटर करना है। फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास HR कौन सा यानी ह्यूमन रिसोर्स कौन सा रिक्वायर्ड होगा फॉर दैट पर्टिकुलर solution, मुझे कौन से skills required होंगे। You have the ability to identify the knowledge and skills and abilities of the person that are required for running that business. ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में आपकी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आ जाएंगी, जो आपकी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है वो किस तरह रोल प्ले कर रही है। और फिर एनवायरनमेंट में इसमें हम देखेंगे आपका कंपटीशन एंड एनवायरमेंटल चेंज, कि अगर आप जो आइडिया लेके आ रहे हैं क्या मार्केट में पहले से, फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि जी हम व्हाट्सएप की तरह ही एक और ऐप डेवलप करते हैं, ठीक है, या जैसे मैं अब टिकटॉक था, टिकटॉक के साथ स्नैक वीडियोस आ गया। अब स्नैक वीडियो कैसे मार्केट में इन हो रहा है, अब वो किस तरह अपनी उनकी मार्केटिंग चाहिए, उनको पता है हमारा कंपटीशन, हमारा कंपेटिटर कौन है, टिकटॉक है। अगर हमने अपने आप को एस्टेब्लिश करना मार्केट में, तो उन्होंने एक और वो शो कर दिया कि जी इफ यू वांट टू अर्न सम मनी तो यू कैन यूज स्नैक वीडियो और स्नैक ऐप आप डाउनलोड करें और उसमें आप अपने फ्रेंड्स को भेजें, फ्रेंड्स तो ऐड होंगे तो आपको वो एक कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उस पॉइंट्स के ऊपर आपकी अर्निंग होगी। और उन्हें क्या मोटो बना दिया कि आप इस ऐप के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं, और लोग अब उसको ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, उस ऐप के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द टिकटॉक। अब क्या होगा, लोग शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम टिकटॉक टू स्नैक वीडियो। इसी तरह लोग शिफ्ट हुए ना। अगर आपको याद हो बैक इन 2000 में आपके पास बिफोर फेसबुक आपके पास ऑर्कट था, ऑर्कट से लोग शिफ्ट हो गए फेसबुक की तरफ, क्योंकि ऑर्कट ने वो चीजें नहीं प्रोवाइड की उस तरह से, वहां पे डाटा सिक्योर नहीं था जिस तरह से फेसबुक पे डाटा सिक्योर है। तो वो आपके पास क्या चीज आ गई कि आपके एनवायरनमेंट आ गया, कंपटीशन आ गया, और फिर आपके पास एनवायरमेंटल चेंज है, कि जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं क्या वो किस तरह हेल्पफुल है आपके इस आइडिया के ऊपर, क्या वो उसको जैसे अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर एक एनर्जी क्राइसिस है, तो उसमें अब लोग क्या करें, अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं। या अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की देखें तो उसकी कॉस्ट डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, तो लोग अब क्या करें, वो चेंज कर रहे हैं अपने आप को, इलेक्ट्रिसिटी से सोलर एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो वो क्या आपके एनवायरमेंटल चेंज का एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोग शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देन ये तो था हमारे पास मोरेज मॉडल, जिसमें हमने तीन चीजों को डिस्कस किया कि आपके पास तीन चीजें हैं, इनोवेशन स्टेज है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है और ग्रोथ स्टेज है। सबसे पहले आप आइडिया जनरेट करेंगे, आप सबसे पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, वो आपकी इनोवेशन की स्टेज है। फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज है कि जब आपने वो आइडिया जनरेट कर लिया तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप उसमें रिस्क फैक्टर्स भी आपके पास आएंगे, आपने अपने आइडिया को किस तरह सिक्योर किया और किस तरह आपकी इन्वायरमेंट जो है हेल्पफुल है फॉर इम्प्लीमेंटिंग दैट आइडिया। अब जब आइडिया इम्प्लीमेंट कर लिया आपने, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो उसको आपने ग्रोथ की तरफ भी लेके जाना। तो ग्रोथ उसी वक्त होगी जब आपके पास आइडिया, आप अपने प्रोडक्ट को फर्दर एनहांस कर सकते हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं, और उसमें आप अपने कंपटीशन को भी स्टडी कर सकते हैं। देन सेकंड जो आपके पास मॉडल है वो दैट इज द टिमन्स मॉडल। अब टिमन्स मॉडल बेसिकली क्या है, वो कहता है कि देखें जी हर जगह आपको अनसर्टेनिटी तो अवेलेबल है ना, तो एज ए एंटरप्रेन्योर यू हैव टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी होगी, अपॉर्चुनिटी को डिफाइन करने के बाद उसमें आप गैप को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बात की, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात कर रहा हूँ कि हम देखते हैं पेट्रोल की प्राइसेस हाइक कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं, तो व्हाट इज द नेक्स्ट सोल्यूशन फॉर पाकिस्तानी कंज्यूमर के, वो अपनी प्राइसेस को कैसे डिटरमाइन। अब जैसे अगर हम देखें, मैं अभी आज ही एक ऐड देख रहा था, जोल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, इलेक्ट्रिक्स वाले हैं, उन्होंने बाइक लॉन्च कर दिया है, इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी, जिसकी उन्होंने प्राइस जो रखी है वो उन्होंने 85,000 रखी है प्राइस। ठीक है, और वो एक चार्ज के ऊपर तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर जो है वो सफर कर सकता है, और उन्होंने लिखा है कि इट सेव अप टू 4,000 रुपीज पर मंथ। कि यानी कि एक बंदा जो वो इलेक्ट्रिक बाइक परचेज, अब वो क्या था, अपॉर्चुनिटी थी उस कंपनी के पास कि ठीक है जी अगर ये अपॉर्चुनिटी है कि अब लोग जो है प्राइस कॉन्शियस हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं पेट्रोल की प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं, तो वो उनके लिए बाइक चलाना इजी नहीं है, तो उन्होंने कहा उस गैप को आइडेंटिफाई किया और वहां से उन्होंने अपने बिजनेस प्लान को फिट किया और रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए अपने उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। तो ये चीजें हैं, आप जब और सर साथ में वो इको फ्रेंडली भी है, इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो ये देखिए, अब ये चीजें है ना, यहीं से आप आइडियाज को जनरेट कर रहे हैं, वहां से आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हुए अपने
और उस गैप को फिल किया, और गैप को फिल करने के बाद आपने रिसोर्स को यूटिलाइज करके वो आइडिया इम्प्लीमेंट कर। तो टिमन्स कहता है कि अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो सबसे पहले तो आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करें। उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके लिहाज से आगे पूरा एक बिजनेस प्लान बनाएं। बिजनेस प्लान बेसिकली क्या आता है, अगर हम बिजनेस प्लान की बात करते हैं तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कहना कि बिजनेस प्लान कैसे बनाना। तो बिजनेस प्लान बेसिकली पूरा उसके अंदर आपके फाइनेंसिस भी होते हैं और आपकी पूरी मार्केटिंग प्लान होता है, उसके बाद जाके आपका एक पूरा बिजनेस प्लान बनता है। हमारे यहाँ पे मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कभी भी बिजनेस प्लान को नहीं बनाते, बस आइडिया आया उसको फौरन इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, वो कहता है कि आप पहले उसका एक पूरा बिजनेस प्लान बनाए, जिसे हम कह सकते हैं एक फिजिबिलिटी आपकी रिपोर्ट होगी कि अच्छा जी मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पे मेरी कितनी कॉस्ट लगेगी, अच्छा इतनी कॉस्ट लगने के बाद मुझे कितने अरसे में मैं ब्रेक इवन में पहुंचूंगा, और आफ्टर ब्रेक इवन मुझे कितने अरसे बाद जो है वो प्रॉफिट जनरेट होना शुरू होगा। तो ये तमाम चीजें आपके उसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो आप ये टिमन्स मॉडल आ गया था। देन बेसिकली आपके पास टेनेट्स ऑफ टिमन्स मॉडल क्या है, उसने कहा जो द अपॉर्चुनिटी, जो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि इज देयर अ क्लियर कस्टमर नीड। अपॉर्चुनिटी कहाँ से आइडेंटिफाई होगी, जहाँ पे आप क्लियरली कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। टाइम राइट है, टीम रेडी है, मार्केट रेडी है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, देन उसके बाद यू हैव टू कंबाइन दीज फैक्टर विद द एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस प्लान टू मेक एन आइडिया एंड अपॉर्चुनिटी। Then the lead, the entrepreneur and the management team experience with the proposed industry, कि जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं क्या उसके पास आपके पास एक्सपीरियंस है। इन्वेस्टर प्रेफर टू सी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ड्राइविंग ग्रोथ एंड प्रॉफिट। देखें, जब भी आप अपने बिजनेस प्लान को या आइडिया को प्रेजेंट करेंगे, जो इन्वेस्टर होगा ना उसका फोकस सिर्फ आपके फाइनेंशियल के ऊपर होगा कि आप मुझे कितने फाइनेंशियल बेनिफिट वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। देन यू हैव द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में आपके पास कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो हम 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे होते हैं ना, उनमें इसमें पीपल आ जाता है। आप कोशिश करते हैं आपके ओवरहेड कॉस्टेस कम हो, आपके हाई प्रोडक्टिविटी हो, कंट्रोलिंग हो, बट नॉट ओनिंग द रिसोर्सेज। फाइंड वेज टू गेट थिंग्स डन फास्टर, चीपर और बेटर। तो ये बेसिकली मेन पॉइंट्स है आपके टेमन मॉडल के। देन नेक्स्ट जो है 10 डीज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि यू शुड बी अ ड्रीमर, यू शुड बी अ डिसाइसिवनेस, आपको डिसीजन करने की पावर होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डूअर्स होना चाहिए कि इफ यू हैव थिंक फॉर अ प्लान यू शुड डू इट। देन डिवोशन है, काम को डिटेल में करना चाहिए, एक डेस्टिनी आप सेट करते हैं, एक अपना विजन सेट करते हैं, उसके ऊपर डॉलर्स में यू आर डूइंग बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट। और उसको आप अपने जो काम है, अपने रिसोर्सेज हैं, उसको उस लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करें कि फास्टर और चीपर काम आप कर सकें। 9F जो है फॉर अ सक्सेसफुल कंपनी, वो क्या है, फाउंडर। जो फाउंडर है लाइक बिल गेट्स द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो वो फाउंडर है, देखें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसका है। अब आप ये देखें कि अभी अगर रिसेंटली आप ये देखें उसके आफ्टर 27 ईयर्स दे डाइवोर्स ईच अदर, मंडेला एंड बिल गेट्स। तो अब उसमें भी आप देखें उनको अराउंड 100 बिलियन का जो है एक दोनों को मिल रहा है। देन यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर आइडिया, फास्ट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फॉर एवर इनोवेटिंग होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, फ्यूजल होना चाहिए, फ्रेंडली एंड फन होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं कि अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, ये आपको हेल्प आउट करती हैं टू मेक अ सक्सेसफुल कंपनी। तो अगर ओवरव्यू हम देखते हैं कि आज का जो हमने बेसिकली लेक्चर्स में हमने कवर किया कि एंटरप्रेन्योर्स किस तरह रोल प्ले कर रहे हैं इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपके एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में जो मॉडल्स हैं दो, एक कैरल मोर्स मॉडल है, एक आपके पास टिमन्स मॉडल है, एंड देन वी डिस्कस अबाउट द 10 डीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और 9F ऑफ सक्सेसफुल फर्म और अ कंपनी। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, ठीक है, जो हमने कवर करना था इस सेशन के अंदर। जी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? इरफान साहब अब आ रहे हैं, अच्छा जी बच्चों।